नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज खबर आई है IIT बॉम्बे से, यानी कि IIT बॉम्बे की क्लास में हमास आतंकियों का गुणगान हो रहा है। आखिर आपने ऐसी खबरें बहुत सुनी होंगी कि हमारे देश के अंदर भी हमास आतंकवादी संगठन जो है उसका गुणगान करने वालों की कमी नहीं है। आपने एक खबरें पिछले एक महीने से काफ़ी जगह पर सुनी होंगी, देश के विभिन्न विभिन्न राज्यों से, विभिन्न जिलों से खबरें सुनी होंगी कि आतंकवादी संगठन हमास उनका रोल मॉडल है। लेकिन अब ये चौंकाने वाली खबर आई है कि IIT बॉम्बे की क्लास में हमास के आतंकवादियों के गुणगान गाए गए हैं और उनका कंपैरिजन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से किया गया है, कंपैरिजन किया गया है। हालांकि इसकी छानबीन तो पुलिस करेगी ही करेगी। कंप्लेंट दी गई है, जो IIT बॉम्बे के क्लास के छात्र हैं उन्होंने कंप्लेंट दी है, तो जांच तो होगी, पुलिस जांच करेगी। लेकिन ये मानसिकता कहाँ पे जा रही है और ये मानसिकता कहाँ पे जाके रुकेगी? जैसा कि आपको पता होगा कि करीब हमास और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको करीब 35 दिन हो चुके हैं और हमास ने किस तरीके से इजराइल पर एकदम से जमीन के माध्यम से, हवाई माध्यम से किस तरीके से युद्ध किया था। अंधाधुंध लोगों को मारा गया था, कत्ले आम मचा दिया था, बलात्कार किया गया था। वहाँ से बच्चों को, बूढ़ों को, बड़ों को, सभी को, मतलब जितने भी मिले उन सभी को बंधक बना करके अपने देश ले गए, यानी कि हमास यानी फिलिस्तीन वहाँ पे ले गए। उसके बाद में फिर क्या हुआ? कितने सारे लोगों को बंधक बना रखा है। अभी भी करीब 242 के या 240 250 लोग करीब बंधक बने हुए हैं, हमास के पास हैं वो बंधक। तो कितनी बर्बरता के साथ में ये आंदोलन किया गया था, ये सारी बातें की गई थी। अगर आपको युद्ध लड़ना ही था तो आप इजराइल की आर्मी से युद्ध लड़ते, आप उसके खिलाफ युद्ध करते, ठीक है, उसके सामने गोली चलाते, लेकिन आपने निहत्थों पे किया था। अब चलते हैं हम IIT बॉम्बे की ये घटना कैसे घटी, क्या हुआ। तो हुआ क्या कि IIT बॉम्बे के कुछ टीचर, एक प्रोफेसर थे और एक गेस्ट लेक्चरर, उन्होंने क्या किया कि हमास का गुणगान किया। मैं आपको बता देता हूं कि जो प्रोफेसर थी वो हैं आपकी प्रोफेसर शर्मिष्ठा साहा और जो गेस्ट स्पीकर है वो है सुदम्बा देशपांडे। इन दोनों ने ही क्या किया है कि इन्होंने काफ़ी गुणगान किए हमास के और इसकी तुलना कर दी भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से, कंपैरिजन कर दिया। कहाँ हमारे देश का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन जिसमें किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया और सारी चीज़ें की गई, नियतों पे कभी बार नहीं किया गया। हमारा स्वतंत्रता संग्राम कितना महात्मा गांधी ने अहिंसा पूर्व तरीके से ये आंदोलन किया था, लेकिन कहाँ हमास की बर्बरता आप देखेंगे तो आप देख नहीं पाएंगे। प्रेग्नेंट लेडी, यानी बोलना नहीं चाहिए, यूट्यूब की गाइडलाइन, कम्युनिटी की गाइडलाइन के खिलाफ है, ये बोलना नहीं चाहिए कि सोचिए प्रेग्नेंट लेडी के पेट को चीर दिया गया था, कितना दर्दनाक ये हादसा था। तो ये गुणगान हमास के किए जा रहे हैं। ये आखिर लोग कौन हैं, कहाँ से आ रहे हैं ये लोग कि जो हमास के सपोर्ट में गुणगान कर रहे हैं? और इससे भी बड़ी एक चौंकाने वाली बात क्या आ रही है कि जो देशपांडे हैं, इन्होंने जो फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन है उसके जो जुबैदी है उससे भी मिलने की बात को स्वीकार किया है। तो जो कंप्लेंट दी गई है वो क्लास के छात्रों की तरफ से कंप्लेंट दी गई है। अब इसके बीच में अब आगे क्या होगा वो तो पुलिस कार्रवाई से ही मालूम पड़ेगा कि आखिर उन्होंने कब कहा, क्यों कहा और किस चीज़ को लेकर कहा। लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग आप भी अगर भारतीय हैं तो आप भी समझ सकते हैं कि हमास का समर्थन करना मतलब आप आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए ये चीज़ कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि अगर आप किसी के खिलाफ अगर कुछ आपको समस्याएं हैं तो आपको उसको इंटरनेशनल लेवल पर ले जाना चाहिए, ना कि हमास की तरह इससे दर्दगी करनी चाहिए। तो हमास यानी कि आतंकवादी समर्थन अगर कोई कर रहा है तो वो इंसान नहीं है, वो इंसानियत का दुश्मन है। तो गाइस मित्रों, जो इजराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है वो 35 दिन करीब हो चुके हैं और इस बीच दुनिया दो धड़ों में बढ़ चुकी है, जो कि अब इजराइल के साथ में अमेरिका है, यूरोपियन देश हैं, ठीक है, फ्रांस वगैरह ये खुल के सामने साथ में आ चुके हैं, ब्रिटेन वगैरह। और इसी तरीके से हमास के साथ में 22 अरब देश आ चुके हैं साथ में कि और अब ये खतरा बढ़ता चला जा रहा है। अब या तो ये युद्ध विराम कुछ दिनों के अंदर हो जाएगा या फिर ये युद्ध है ये विश्व युद्ध में बदल सकता है। हालांकि विश्व युद्ध में बदलने के लिए एक चिंगारी काफ़ी होती है, लेकिन उतना अभी कहना सही नहीं रहेगा कि विश्व युद्ध हो सकता है कि नहीं होगा। लेकिन एक चिंगारी, एक गलत चिंगारी भी कितना भी बड़ा एक विस्फोट कर सकती है, जिससे माहौल और हालात ख़राब हो सकते हैं। लेकिन फिर भी कोई देश नहीं चाहेगा कि विश्व युद्ध हो,
क्योंकि ऑलरेडी जो पूरी दुनिया है काफ़ी समस्याओं से जूझ रही है, जो महंगाई दर है, ये सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली मेरा तो मानना ये है कि ये युद्ध विराम जल्दी से जल्दी हो जाएगा। आप क्या क्या मानना है, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।